12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों को गुना करने पर गुणज परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 का जो फर्स्ट है 20। ठीक है, पहला क्या है 20, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुना किया जाए। ठीक है, उसको पता करने के लिए पहले इसको क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। 20 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 से कम 5, यानी कि 20 का हम गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, यानी कि 2 ठो 2 है। ठीक है ना, ये 2 का स्क्वायर हो गया, और लेकिन ये 5 एक ही तो है ना, 5 का भी स्क्वायर होगा तब परिपूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, यानी कि 5 और चाहिए, तो हम लिखेंगे अतः 20 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्या है, 27 है। तो 27 का भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तियारी 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या हुआ, 27 का हम लोग गुणनखंड निकाले तो 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 2 ठो हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर वर्गमूल करेंगे तो 1 ठो 3 निकलेगा बाहर, और यहाँ पर एक और 3 घट रहा है। ठीक है, एक और 3 रहेगा तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 तियारी 9। अब इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे यानी कि एक और 3 घट रहा है, हम लोग लिखेंगे अतः 27 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1100। तो 1100 का भी पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 1100 पहले 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, और 5 दूना 10 फिर 2 0, फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर उसके बाद 7 दूना 14 और 5 दूना 10। ठीक है, फिर 9 7 दू 9 9 9 और 5 14। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा और 3 से भी नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, अब सिर्फ 5 से लगेगा। तो 5 से लगाते हैं तो 5 है 25, फिर बचता है 5 है 25, अब आ गया 55, फिर 5 से लगाते हैं तो कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार में। अब फिर 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11, यानी कि 1100 का गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 11 आया है। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 11। अब देखिए हम लोग को लाना है, अगर परिपूर्ण वर्ग बनाना है तो 11 का भी स्क्वायर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, 2 ठो 11 होना चाहिए, 2 ठो 5 होना चाहिए, 2 ठो 2 होना चाहिए। 2 ठो 2 है, 2 ठो 5 है, लेकिन एक ही 11 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या घट रहा है इसको परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए, सिर्फ एक और 11 घट रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 1100 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 11 से गुना करना होगा। ठीक है, यानी कि 11 से इसमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। ये है हमारा तीनों का आंसर, 12 का पहला और दूसरा और तीसरा का आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे
और गुणनखंड में क्या घट रहा है, अगर क्या उसमें गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो उसको पहले गुना करना है और फिर उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। देखिए पहले 252 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, फिर 2 बार में लगेगा, फिर 6 दूना 12, 6 बार में लगेगा, फिर 2 से 6 दूना 12, 3 तियारी 9। ठीक है, फिर 3 से लगेगा, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा तो 17 21, फिर 7 से लगेगा तो 7 एकम 7। यानी कि हमको अगर 252 का लिखेंगे यहाँ, इसलिए 252 का गुणनखंड आया हमारे पास 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। ठीक है, अब देखिए क्या घट रहा है। देखिए तो 2 ठो 2 है, 2 ठो 3 है और एक ही 7 है, यानी कि एक और 7 घट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 252 को परिपूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें 7 से गुना करना होगा। ठीक है, यानी कि इसको परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। तो करते हैं, देखिए इसलिए 252 गुने 7 करते हैं तो 7 दूना हो जाएगा 14 और 7 पचे 35, 35 से 36, हाथ में 3 और 7 दूना 14। ठीक है, और 14 3 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 7 से गुना करवाया तो कितना आया 1774, अब 64, यानी कि 1764 का फिर से हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 1764 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है इसका, देखिए तो आएगा 2 गुने 2। ठीक है, 3 गुने 3, यहाँ पर 7 है। ठीक है, 7 है और एक और 7 से गुना करवाया ना। देखिए 252 का तो इतना ही आया है, अब फिर एक और 7 से गुना करवाया है ना, यानी कि एक और 7 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर, 2 ठो 2 है, 3 2 ठो है तो 3 का स्क्वायर, 7 2 ठो है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जितना भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा, 3 निकलेगा और 7 निकलेगा। ठीक है, तो करते हैं 3 दूना 6 और 6 सते 42। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 42। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 180। तो पहले 180 का क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से पहले हम लगाएंगे इसको, तो कितना होगा 9 दूना 18, 0 एकम 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 9 पचे 45, फिर कितना से लगेगा तो 3 से लगेगा 15 तिया 45, फिर 3 से लगेगा तो 5 तिया 15, फिर 5 से लगेगा तो 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या करते हैं 180 का 180 बराबर कितना आया गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, देखिए तो 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 ठो 2 है, 3 2 गो है तो 3 का स्क्वायर, और 5 2 ठो नहीं है, यानी कि घट क्या रहा है, एक और 5 घटेगा। ठीक है, अगर एक और 5 अगर आ जाएगा तो ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या घट रहा है, सिर्फ एक 5 घट रहा है। तो क्या लिखेंगे, अतः 180 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 5 से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा, 5 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 180 में 5 से गुना करते हैं, 0 एकम 0। ठीक है, 8 5 40, 40 के 0 और 5 9, कितना आया 900 आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 900 का वर्गमूल निकालेंगे। पहले तो 180 है, 180 गुने 5 कितना आता है 900, तो 180 का हम लोग गुणनखंड किए हैं तो कितना आया, देखिए तो 2 गुने
देखिए 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 3, ठीक है, और उसके बाद क्या आया है 5 आया है। और हम क्या किए हैं 180 में 5 से और गुना किए हैं यानी कि 5, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, तो 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 2 ठो है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 ठो 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बाहर क्या निकलेगा, देखिए तो 2 ठो 2 है तो बाहर निकलेगा 1 ठो 2, 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 2 ठो है तो बाहर क्या निकलेगा 1 ठो 3, और 5 2 ठो यानी कि 5 का स्क्वायर तो बाहर क्या निकलेगा 1 ठो 5, ठीक है। तो गुना करवाते हैं, तो 3 दूना 6 और 6 पचे 30, आ गया हमारा आंसर 30, ठीक है। यानी कि 5 से गुना करवाएं और 30 हमारा आंसर आया, ठीक है। उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तर हमारा कितना आया है, आंसर अगर मिलाना हो तो उत्तर आया है 5 से गुना करवाए हैं और 30 हमारा आंसर आया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1008, ठीक है। कितना क्वेश्चन नंबर है, तीसरा 1008 है। तो पहले क्या करेंगे, 1008 को हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। गुणनखंड निकालते हैं, पहले 2 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, 0 की 0 और 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 25 दूना 50, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 और 2 दूना 4, फिर कितना बार लगेगा, 1 बचेगा 6, 6 दूना 12, ठीक है, फिर 6 3 दूना 6, ठीक है, 63 बार में, फिर 3 से लगेगा तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा तो 17 21, फिर 7 से लगेगा तो 7 एकम 7, ठीक है। हम गुणनखंड किए तो हमारा आ गया कितना, 1008 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 7, ठीक है। यानी कि 2 ठो 2 2 ठो 2 3 ठो 2 ठो 3 और 1 ठो 7, यानी कि घट क्या रहा है, सिर्फ एक 7 है ना, यानी कि 7 और घट रहा है। तो क्या से गुना करना पड़ेगा, एक 7 से और गुना करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 1008 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुना करना होगा, यानी कि 1008 को किससे गुना करना पड़ेगा परिपूर्ण बनाने के लिए, 7 से, ठीक है। तो देखिए हम लोग करते हैं 1008 गुने 7, कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, ठीक है, 0 7 एकम 7 हो गया ना। यानी कि 7056 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 1008 का पहले गुणनखंड किए तो कितना आया है, पहले हम लोग को 4 ठो 2 आया, पहले 2 3 4, फिर उसके बाद 2 ठो 3 आया है, ठीक है, और 1 ठो 7 आया है, और एक और 7 से हम लोग यहाँ पर गुना किए हैं, यानी इसी 7 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका स्क्वायर, 2 ठो 2 है तो इसका स्क्वायर होगा, 2 ठो 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 ठो 3 है तो इसका स्क्वायर हो गया, 2 ठो 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। बाहर निकलेगा स्क्वायर के बदले 2, ठीक है, स्क्वायर के बदले 2, स्क्वायर के बदले 3, फिर 7 के स्क्वायर के बदले 7। अब इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 21 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 17 21 और 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी कि 84 आंसर आया है। तो उत्तर कितना लिखेंगे यहाँ, उत्तर या सोल्व कितना लिखेंगे, देखिए 7 से यहाँ गुना करवाएं और 84 हमारा आंसर आया है।